डॉक्टर साहब ब्रेक में हम लोग जरा कुछ रेड फ्लैग्स के वाले से बात कर रहे थे, तो वैसे कौन से रेड फ्लैग्स इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए? अच्छा देखिए, इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड दे दूं कि अभी हम जो बातें कर रहे हैं ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है, और बल्कि मैंने शुरू में भी कहा था कि 80 से 90% जो मसाइल कमर दर्द और गर्दन दर्द के होते हैं उसमें कोई बीमारी या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होती है। बट इसी वजह से हम लोग कभी कभी जो है वो डॉक्टर्स भी और मरीज़ भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि अगर दर्द हो रहा है उसको वो इम्पॉर्टेंट नहीं लेते। तो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पहले उनको मैं ज़रा सा एक ब्रीफली बता दूं, तो फिर मैं रेड फ्लैग्स पे भी आऊँगा तो उसकी रेलेवेंस समझ में आएगी। तो जो स्पाइन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या हो क्या सकती है ना, तो पहली चीज़ जो है, जिस तरह जिस्म में कहीं भी कैंसर होता है तो रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। रीढ़ की हड्डी का अपना कैंसर तो इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन कहीं दूसरी जगह से कैंसर रीढ़ की हड्डी में आ सकता है। इन्फेक्शन जैसे बाकी सारी जिस्म में हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। टीबी हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन समझा जाता है, लेकिन दीगर इन्फेक्शंस भी होते हैं स्पाइन में। तीसरी चीज़, ट्रॉमा के साथ कोई हड्डी टूटना, कोई चीज़ डैमेज होना, अगर कोई सिग्निफिकेंट चोट लगी है, आपको सीढ़ियों से गिरे हैं, दरख्त से गिरे हैं, गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है तो डेफिनेटली इंजरी। फिर पैदाइशी कुछ चीज़ें होती हैं, कुबड़ापन जो होता है, जो स्कोलियोसिस या काइफोसिस स्पाइन में बन जाती हैं, या बचपन से कोई बनावटी चीज़ हो स्पाइन के अंदर, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। फिर जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो सोजिश वाली बीमारियां जो डॉक्टर साहब ने बताई थी, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसमें मोरों में सोजिश होती है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये 5 मेजर कैटेगरी। छठी जो कैटेगरी है जो सबसे कॉमन है इन सब में, वो एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम जिसे हम डीजेनरेटिव कहते हैं, कि जो उम्र के साथ होते हैं। लेकिन उम्र के साथ का मतलब ये नहीं होता कि ज़रूर बुढ़ापे में जाके होंगे। वो सफ़ेद बाल की तरह, जैसे आजकल हम देख रहे हैं जवान लोगों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, उसी तरह ये चेंजेस भी यंगर पॉपुलेशन में भी आ सकते हैं, और बहुत से बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें नहीं होते। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये कि क्योंकि इनमें कोई हमारे पास कोई डिजीज प्रोसेस आइडेंटिफाइड नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई और चीज़ नहीं होती, ये एज के साथ तोड़ फोड़, जेनेटिक्स, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं। तो उसमें जो कॉमन चीज़ें, उसमें एक तो डिस्क की हमने काफ़ी बात की, डिस्क उसकी वजह से शियाटिका होता है। एक होती है जो उम्र के साथ बड़ी उम्र में जाके नाली तंग हो जाती है, उसे हम स्टेनोसिस कहते हैं, कि नाली तंग होती है। तो उन लोगों को ऐसे पेन नहीं होता, लेकिन जब वो चलते हैं तो उनसे चला नहीं जाता। वो 5 मिनट के बाद कहते हैं मेरी टांगे सुन हो जाती हैं और हमें बैठना पड़ता है। जेनेटिक में भी तो होता है ना आपकी? जेनेटिकली कंजेनिटल सिनोसिस अलग चीज़ है, वो बहुत रेयर होता है। जो ज़्यादा होता है वो यही होता है कि एज के साथ जो स्पाइनल सिनोसिस बनता है। तो 60s में अक्सर लोग आते हैं। जेनेटिक वाले वो होते हैं जो यंग एज में 30-40 में कोई आ जाए, लेकिन ज़्यादा लोग जो होते हैं वो 60s में, 50s में, लेट 50s 70s में आते हैं। अब उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ज़रा ज़्यादा चलते हैं तो उनकी टांगें सुन होने लगती है, उनको बैठना पड़ता है। ऐसे उनको कोई पेन नहीं होता, लेकिन उनकी एक्टिविटी लिमिट हो जाती है। तो ये एज रिलेटेड इन अ नटशेल चीज़ें होती हैं। अब बात ये होती है जब किसी को कमर में दर्द हुआ तो कब डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है। तो रेड फ्लैग्स जो हम लोग कहते हैं, एक तो एक्सट्रीम एजेस कहते हैं कि बच्चों में कॉमन नहीं है कमर दर्द। कभी भी बच्चे में कमर दर्द हो तो डेफिनेटली पहले दिखा के तसल्ली कर लें कुछ है कि नहीं है। तो बच्चों में कॉमन नहीं, और फिर वही एल्डरली में है 50-60 के ऊपर कोई और प्रॉब्लम साथ हो सकती है, डीजेनरेटिव भी हो सकती है। तो ये एक तो एजेस की एक्सट्रीम हो गई। यंग पेशेंट्स में अगर कोई उसके साथ नसों का मसला हो कि कमज़ोरी आ रही हो, चाहे वो यूरिन और स्टूल के कंट्रोल में कमज़ोरी हो या पैर के हिलने में कमज़ोरी हो, वो रेड फ्लैग है, उसमें डेफिनेटली दिखाना पड़ेगा। साथ में कोई फीवर हो रहा है तो डेफिनेटली इन्फेक्शन के साथ, कमर में दर्द हो रहा है तो इन्फेक्शन हो सकता है, दिखाए। सिग्निफिकेंट ट्रॉमा जो हमने बात की, अगर एक्सीडेंट हुआ है, गिरे हैं कहीं से, तो डेफिनेटली तसल्ली करा लें, कोई चीज़ टूटी नहीं है। और कुछ ये सिर्फ ये सिग्निफिकेंट ट्रॉमा में आपको आपका गम भी आ जाता है। वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरी कमर टूट गई है, कि आपने ये भी उसको भी आपको देखना। बट हम जो ट्रॉमा की बात करें, जो स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल डैमेज की बात करें, ट्रॉमा की बात करें, दिखाई नहीं देता।